अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास 9th न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 1.1 है, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। कि हमने क्या करना है, एक दिन में नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं, एक वीक में नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं, एक मंथ में नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं, और हमने क्या करना है, अपना आंसर प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए स्टेट करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। तो आइए जी नंबर ऑफ सेकंड्स को कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है हमारे पास वन डे बेसिक किसके इक्वल होता है, हमारे पास वन डे इक्वल होता है 24 आवर्स के। ठीक है, हमें पता है 1 आवर किसके इक्वल होता है, 1 आवर इक्वल होता है हमारे पास 60 मिनट्स के। और हमें पता है 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 मिनट इक्वल होता है हमारे पास 60 सेकंड्स के। सो हम सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन डे किसके इक्वल आ जाएगा 24 आवर्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट्स के साथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन किसके साथ, 60 सेकंड्स के साथ। क्योंकि हमें पता है टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेकंड्स, तो हम इस वजह से हम इनको सेकंड्स में चेंज करें। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो वन डे इज़ इक्वल टू, हम क्या करते हैं 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ एंड अगेन 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो भी आंसर आएगा उसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8, 6, 4 एंड 00। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड्स आ जाते हैं एक दिन में। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ सेकंड्स को रिप्रेजेंट करना है, यानी स्टेट करना है अपने आंसर को किसको, प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो हम इसमें प्रीफिक्सेस देखते हैं। ठीक है, आइए हम इसमें पहले नंबर ऑफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, हमारे पास 5 के राउंड अबाउट कोई भी प्रीफिक्सेस नहीं आता, यानी हमारे पास एक प्रीफिक्सेस आता है मेगा, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है 10⁻6 की इक्वल होता है। बट यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 5। मेगा से नीचे हमारे पास जो प्रीफिक्सेस आता है वो है किलो का। किलो हमारे पास कितना आता है 10⁻3। तो हम इसको किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको किलो में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपने देखना आपको इस अमाउंट में कहीं पे भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको कहीं पे भी पॉइंट नज़र नहीं आता तो इसका मतलब है पॉइंट कहाँ पे, लास्ट पे। हमने पॉइंट को किसके बाद लेके आना है, हमने पॉइंट को लेके आना है सेकेंड अमाउंट के बाद, क्योंकि हमने क्या बनानी, 10⁻3 बनानी है। 10⁻3 बनाने के लिए हमें कितने डिजिट्स को स्किप करना पड़ेगा, 3 डिजिट्स को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। तो हमने लिखा 86 के बाद लगाया पॉइंट एंड ये 4 एज इट इज़। पॉइंट के बाद एक या दो वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं और ये लिखनी चाहिए भी। ठीक है, यानी लिखनी ज़रूरी होती है। मल्टीप्लाई बाय 10⁻। अब 10⁻ में कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1, 2, 3, क्योंकि हमने ये ही 3 वैल्यू स्किप की हैं। तो हमने क्या लिखेंगे 10⁻3। और मैंने अभी बताया 10⁻3 किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो पहला आंसर है वो किस में आ गया, 86.4 किलो सेकेंड्स। यह हमारे पास क्या, वन डे में नंबर ऑफ सेकेंड्स आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करेंगे किस में, एक वीक में। सो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक। तो हमें पता है एक वीक में हमारे पास, यानी 1 वीक किसके इक्वल होता है, 7 डेज़ के इक्वल होता है। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज़। ठीक है, हमें पता है एक डे में कितने आवर्स होते हैं हमारे पास, एक डे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, हमें पता है एक आवर में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, हमारे पास मिनट, हमारे पास एक आवर में 60 मिनट होते हैं। हमें पता है हमारे पास एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60। इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 604,800। ठीक है, यह हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ सेकंड्स आ गए किसमें, एक वीक। हमने क्या करना है, हमने इस अमाउंट को 604,800 को प्रीफिक्सेस में यूज़ करना है। तो फिर वही बात आ जाती है, नंबर ऑफ डिजिट्स को पहले कैलकुलेट कर लेंगे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास सबसे करीब तरीन वही आते हैं, 2 प्रीफिक्सेस आते हैं मेगा, बट मेगा ऑलरेडी 10⁻6 है, यानी ये 6 के 6 डिजिट्स हमारे पास मेगा में ही चले जाएंगे। हमारे पास प्रॉपर प्रीफिक्सेस में आंसर नहीं है। तो हम इससे नीचे वाली प्रीफिक्सेस हमारे पास आ जाती है के की, जो कि हमारे पास कितना आता है 10⁻3।
बात फिर वही, इसमें आपको पॉइंट ढूंढना है तो पॉइंट कहीं पे भी नहीं तो सबसे लास्ट पे होगा। हमने पॉइंट को उठा के क्या करना है, थर्ड वैल्यू के बाद प्लेस कर देना है, क्योंकि हमें कितनी पावर्स चाहिए, 10⁻³ चाहिए, तो यानी हमें 3 डिजिट्स को क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 604.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, ठीक है। तो 10⁻3 है तो ये हमारे पास कौन सी प्रीफिक्सेस बन जाएगी, 604.8 ये हमारे पास 7 आ जाएगा। फिर बात वही आ जाती है 10⁻3 है तो यानी कौन सी हम प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे, प्रीफिक्सेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे के की, और साथ हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सेकंड्स, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक आ देंगे। तो क्लास अब हमने नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं एक वीक, एक मंथ में। तो हमारे पास हमें पता है 1 मंथ किसके इक्वल होता है, 1 मंथ हमारे पास इक्वल होता है 30 डेज़ के, ठीक है। 30 डेज़ में कितने आवर्स होते हैं, यानी ये वही देखा जाए तो 1 डे में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, हमारे पास 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। हम इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 2592 सेकंड्स। यह हमारे पास अमाउंट किस में आ गई है, सेकंड्स में। बट हमने क्या करना है, हमने अपना आंसर देना है प्रीफिक्सेस में। तो हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, यह बात आपने याद रखनी है। अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाती है और उसमें पॉइंट कहीं पे भी नहीं है तो पॉइंट हमेशा कहाँ पे होगा, लास्ट डिजिट के, यानी जो लास्ट डिजिट होगा उसके बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास 0.0 के बाद है, मुझे कितने डिजिट स्किप करने हैं, मुझे 6 डिजिट्स को स्किप करना है, क्योंकि अगर मैं 6 डिजिट्स को स्किप करूँगा देन ही हमारे पास इसके पास जिसकी जो सबसे करीब तरीन प्रीफिक्सेस है वो बन पाएगी, जो कि कितनी है 10⁻6 यानी मेगा। तो हमारे पास कितने डिजिट्स हमने स्किप करने, 6। तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, 6 कहाँ पे बनते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी पॉइंट किसके बाद आना चाहिए, 5 से पहले और 2 के बाद में। तो मैंने पॉइंट को 2 के बाद में प्लेस कर दिया, ठीक है। हमारे पास 2.592 आ गया और 10⁻6 बन गई, क्योंकि हमने कितने डिजिट्स को स्किप किया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 10⁻6 आ गया। अब हमने इसको किस में चेंज करना है, प्रीफिक्सेस में। तो हमें पता है 10⁻6 की जो प्रीफिक्सेस है वो क्या है, मेगा होती है। तो हमारे पास 1 मंथ में जो नंबर ऑफ सेकंड्स है वो कितने होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 2.592 मेगा सेकंड्स। अब क्लास इसका न्यूमेरिकल नंबर 1.2 है इसी एक्सरसाइज का, यानी चैप्टर नंबर 1 उसका न्यूमेरिकल नंबर 1.2 है, जिसमें वो कहता है कि जो हमने ये जो न्यूमेरिकल 1.1 की है इसके आंसर्स को साइंटिफिक नोटेशन में स्टेट करना है। तो अगर आप लोग देखें ना, तो जो मैंने ये जो प्रीफिक्सेस में जो आंसर्स निकाले हैं उसके ऊपर ही बिल्कुल जो मैंने फॉर्म बनाई, ये कौन सी नोटेशन है, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। यानी न्यूमेरिकल नंबर आपने जो 1.2 सॉल्व करना है वो कहाँ तक करना है, इस स्टेप तक सॉल्व करना है। जो हमने 1 वीक में नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट किया उसका आंसर ये हमारे पास ये है, न्यूमेरिकल नंबर 1.2, ठीक है। फिर रिपीट कर देता हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 1.2 में वो कहता है कि आपने जो न्यूमेरिकल नंबर 1.1 को सॉल्व किया है उसी के सारे आंसर्स को आपने किस में रिप्रेजेंट करना है। फिर रिपीट कर देता हूँ, वो कहता है कि आपने जो न्यूमेरिकल नंबर 1.1 सॉल्व किया है उसके सारे जो आपने प्रीफिक्सेस में आंसर्स निकाले हैं अब आपने उनको किस में रिप्रेजेंट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन आपको पता है हम क्या करते हैं, जो 10 पावर में वैल्यूज़ को लिखते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन है। तो जो ये मैंने रेड कलर के बॉक्स बनाए हैं, आपने न्यूमेरिकल नंबर जब 1.2 सॉल्व करना है तो वो आपने सिर्फ यहाँ तक करना है, यानी उसमें सिर्फ आपने ये जो प्रीफिक्सेस वाला स्टेप है ये आपने ऐड उसमें नहीं करना, ठीक है। यानी जो 1 मंथ में हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड्स है इन साइंटिफिक नोटेशन वो है 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। 1 वीक में जो हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड्स है इन साइंटिफिक नोटेशन वो है 604.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। एंड जो हमारे पास 1 डे में नंबर ऑफ सेकंड्स है वो हमारे पास कितने हैं, 86.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। यहाँ तक आपने न्यूमेरिकल नंबर 1.2 सॉल्व करना है।